Good evening, friends. Welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for 6th of September, that is Wednesday. But before going any further, let us analyze कि हमने कल आज के लिए क्या डिस्कस किया था, right? So we discussed that कि अगर निफ्टी फ्लैट खुले, right? So we had been discussing कि फ्राइडे से इट इज इनटू हायर हाइज एंड हायर लोज का ट्रेंड सिंस 1st of September, राइट? इसीलिए वी डिस्कस दैट कि अगर निफ्टी फ्लैट खुले वी विल वेट फॉर वन डिप आने के बाद 15 मिनट्स पे उसका हाई अगर ब्रेक हो जाए देयर विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. बट यू मे नोटिस कि निफ्टी में आज अच्छा खासा ट्रेड नहीं था. इनफैक्ट इट वेंट साइडवेज और साइडवेज जाने के बाद ही पुराना ही स्विंग के पास वापस नीचे आ गया, राइट? उसी के पास नीचे आ गया ट्रिगरिंग दी एसएल, सो इट डिडंट गिव अ गुड ट्रेड हियर. यहां से वापस ऊपर गया बट फिर भी इट क्लोज फ्लैट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड टुडे, राइट? दैट वाज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी. बट व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? इन बैंक निफ्टी वी हैड डिस्कस्ड कि 44,700 के पास में यू मे नोटिस आज का हाई कहां पे था 44,668, राइट? इसके पास जाके अगर 30 मिनट्स पे रेड बन जाए, बैंक निफ्टी में 30 मिनट्स पे रेड बन जाए, यू मे नोटिस हियर देयर इज अ गुड प्राइस एक्शन, रेड बन जाए, उसका लो अगर ब्रेक हो, we will be interested into the put marking high of that candle as an SL, right? Marking high of that candle as an SL. And you may notice a one-sided trade opportunity we got today in Bank Nifty. And the reason is very simple. We had discussed कि since 10th of August Bank Nifty is in this bigger range, right? जहाँ पे अच्छा one-sided direction मिल सकता है. एक तो 44,800, ये 792 है, but 44,800 का range. And another is this 43,800 का range. इसी के अंदर है. इसलिए जब तक 44,700 के पास आए, 44,800 के पास आए और 30 मिनट्स पे ऐसी रेड मिले, वी विल गो फॉर डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट? लोअर हाइज एंड लोअर लोस का. उसी हिसाब से इस सपोर्ट के पास आए, यानी 44,200 के पास आए, 44,100 के पास आए, 44,000 के पास आए और इसके पास ऐसे ग्रीन कैंडल्स मिल जाए, अगेन जस्ट द वे द प्राइस एक्शन हैज बीन रिपीटिंग सिंस 10th of August. इसी तरीके से वी विल गो फॉर हायर हाइज का ट्रेड, राइट? बाइंग के ट्रेड के लिए. This is what we discussed. So in Bank Nifty we got good opportunity, but this was overall analysis of yesterday. What about tomorrow? कल के लिए क्या? So seeing again the days candle, right? सबसे पहले तो days candle you may notice now again we have been repeating कि ये जो downward trending parallel channel है, इसके बाहर we had seen one bullish Marubozu, उसके ऊपर एक dragonfly doji. That dragonfly doji is now again confirmed with a small hammer candle on Nifty, right? This is the third time. Yani 3 back-to-back green bullish day we have seen in Nifty. But in Bank Nifty, yesterday we saw a hanging man, right? Yesterday there was a hanging man and today again there is a red hammer kind of candle, but this candle is have again closed inside the previous candle, right? ये जो 4th September की candle है उसी के अंदर आज की candle भी close हुई है, showing that it is still into the range of previous candles and still following the same thing, right? जो 10th of August से चला रहा है, जहां पे days में high तो break हो रहे, इसके high तो break हो जाए, यहाँ पे low भी break हो जाए, but most of the candles since 10th of August are in the range of what? 44,800 से लेके 43,800 एंड दे आर प्लेइंग रेंज बाउंड. जैसे बैंक निफ्टी इससे पहले भी इसी जोन में रेंज बाउंड खेल चुका है. ये कौन सा है? ये मई से लेके जून का सीरीज है जिसमें यू मे सी बैंक निफ्टी हैड स्टेड इनटू दिस 1000 पॉइंट का रेंज इससे पहले भी, एंड नाउ आल्सो इट इज रिपीटिंग, राइट? सो कंसिडरिंग बोथ द इंडाइसेस, लेट अस डू वन बाय वन एनालिसिस, राइट? सो कमिंग बैक ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम. Rather than 15 minutes, I'll take it on 1 hour, so we can include lot of price action, right? पीछे से ज्यादा price action we can cover. So I'm taking it on 1 hour. Just a minute. Okay. So now coming back on 1 hour, we may notice that okay. Now what if we open flat? अगर कल flat खुल जाए, just like today, अगर कल भी flat खुल जाए, तो फ्लैट खुलने के बाद आज का हाई कहां पे था? आज का निफ्टी का हाई इज एट 19,585 या 86 के पास है. वी विल कंसिडर 19,590, राइट? 19,590 we will consider. और आज का लो कहां पे? It is at 19,520. So today's low is at 19,520, high is at 19,590 and closing कहां पे? Considering last 30 minutes का average, it is at 19,574. So tomorrow if we open flat, right? Flat खुलते 30 points की रेंज में, 30-40 points की रेंज में कहीं पे भी खुले, वापस अगर डिप लेके आज का हाई ब्रेक करे, राइट? कल अगर फ्लैट खोले, डिप लेके एक डिप आके आज ही की तरह या कल की तरह, लाइक जैसे मंडे को भी एक बार पहले डिप आया, उसके बाद इट वेंट हाई, आज भी एक बार पहले डिप आया ऑन 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, यू कैन से सी फर्स्ट कैंडल रेड बनी, एक डिप आया एंड अगेन इट वेंट फॉर द हाई. उसी तरीके से अगर कल भी फ्लैट खुले 30-40 पॉइंट्स के रेंज में, डिप लेके आज का हाई ब्रेक करे, राइट? डिप लेके अगर 19,590 ब्रेक करे,
देन आई एम इंटरेस्टेड इन सीई, राइट, देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी। अगर डिप लेके ब्रेक करे, राइट, देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी, कंसिडरिंग माय एसएल पॉइंट, कंसिडरिंग माय एसएल पॉइंट एट 19550, राइट, 19550 के पास एसएल रेके अगर 19590 ब्रेक करे, फ्लैट ओपनिंग, राइट, 30-40 पॉइंट्स के रेंज में फ्लैट ओपनिंग और डिप लेके, वी आर डिस्कसिंग डिप लेके, ऐसा डिप लेके अगर ब्रेक करे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी, कंसिडरिंग कि 19590 ब्रेक होने के बाद फॉर द टारगेट, टिल द टारगेट, सबसे पहले तो सिर्फ 50 पॉइंट्स का टारगेट विच इज क्लोजर टू दिस 19640 का रेंज, राइट, 19640 के रेंज तक आई एम इंटरेस्टेड। स्मॉलर टारगेट्स बिकॉज इट इज प्लेइंग अ ह्यूज रेंज बाउंड, राइट, कल की कैंडल भी डोजी थी, इट वाज ड्रैगन फ्लाई डोजी, आज की कैंडल भी डोजी है, सो प्राइस एक्शन आई विल कंसिडर लिमिटेड। यहां से 19640 तक के रेंज पे, 19640 पे आने के बाद भी, 19640 के पास आने के बाद भी इफ इट इज नॉट इवन ब्रेकिंग 19600, राइट, 19600 ब्रेक नहीं करे, यहां से वापस अगर थोड़ा भी डिप्ले पर 19600 ब्रेक बिना किए वापस से 640 के ऊपर जाए, राइट, 19640 के पास आए, इसको 600 को ब्रेक किए बिना वापस से ऊपर जाए, देन आई विल स्टे इन दिस पोजीशन अगेन फॉर दिस स्विंग, राइट, ये स्विंग के हाई तक विच कम्स अराउंड 19680, यानी 90 पॉइंट्स तक के टारगेट मिल सकते हैं अगर सबसे पहले 640 के पास आए, 600 को ब्रेक किए बिना, ये रेड लाइन को ब्रेक किए बिना वापस यहां से ऊपर जाए, राइट, फॉर दैट इज फ्लैट ओपनिंग पे अगर डिप लेके ऊपर जाए, तो अगर फ्लैट खुल के सीधा ही ऊपर जाने लग जाए, फ्लैट खुल के सीधा ही ऊपर जाने लग जाए और 19590 के पास, राइट, 19590 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे सके, फ्लैट ही ओपन होके 19590 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे सके 19590 के ऊपर, देन ऑल्सो आई विल गो फॉर दिस स्ट्रेटेजी, राइट, दिस इज वी आर कंसिडरिंग फ्लैट के लिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ही, राइट, अगर सीधा ही ऊपर जाए 19590, दैट इज कॉल का सिनेरियो। विल आई गो फॉर पुट का सिनेरियो, अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के कितना भी कल नीचे आए, राइट, वी हैव क्लोज्ड एट व्हाट 19574, सो 19574 से यहां पे कितना भी नीचे जाए, फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर नीचे आके डिप की जगह पूरा ही नीचे आए, राइट, पूरा नीचे आके अगर आज के लो के पास भी आए, 19520 के पास आए और इसके पास आके इफ इट इज मेकिंग अ हैमर हियर, अगर यहाँ पे कोई ऐसी ग्रीन हैमर बनाए, द वन दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, ऐसी ग्रीन हैमर बनाए, ऐसा ग्रीन कलर का प्राइस एक्शन दे, ऐसी ग्रीन हैमर बनाए, या फिर इसके पास आके एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाए, इसके पास आके एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाए जिसको कंफर्मेशन एक ग्रीन बुलिश कैंडल दे 15 मिनट्स पे, राइट, वी आर डिस्कसिंग 15 मिनट्स पे, 19520 यानी शार्प 19520 नहीं, 520, 530, 540 इस प्राइस रेंज के पास अगर ऐसे ग्रीन हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, ऐसी ग्रीन बुलिश प्राइस एक्शन दे दे, या फिर एक ऐसी यहां पे भी, यहां पे जैसे एक रेड हैमर है, ऐसी हैमर अगर 520, 530, 40 के रेंज पे बन जाए, इस रेंज पे कहीं पे भी बन जाए, फ्लैट खुल के इतनी नीचे और उसको अनदर नेक्स्ट 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल भी कंफर्मेशन दे, देन मार्किंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल टिल द टुडेज हाई, राइट, आज के हाई तक के लिए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द कॉल। अगर फ्लैट खुल के इतने नीचे आए, राइट, फ्लैट खुल के, ऐसा नहीं कि 550 के ऊपर है और वापस ब्रेक कर दे, देन इट इज आवर प्रीवियस सिनेरियो ओनली कि 550 के पास डिप लिया और फिर 590 ब्रेक किया, की फ्लैट खुल के पूरी नीचे आए 550 के नीचे 40, 30, 20 के पास और उसके पास आके ऐसा बुलिश प्राइस एक्शन दे, राइट, ऐसी कैंडल बनाए, द ग्रीन्स दैट वी वर डिस्कसिंग, ऐसे ग्रीन्स बनाए, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड फॉर द कॉल। दिस इज ओवरऑल फ्लैट का सिनेरियो। व्हाट इफ वी ओपन गैप अप, कोई भी गैप अप अगर 600 के ऊपर मिल जाए, राइट, 19600 के ऊपर कहीं पे भी खुल जाए, देन रिमेंबर दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। अभी ये जो 640 का जोन है, 680 का जोन है, दिस हैड स्टेड अ रेजिस्टेंस जोन इन अगस्त का सीरीज, राइट, एंड दिस हैज बीन अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस, जहां से अगस्त में जितने भी स्विंग्स आए, हर एक स्विंग्स ने यहां से एक रेजिस्टेंस लिया, राइट, 640 और वापस 680 का जोन। इसीलिए अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग हो जाए, आई विल एटलीस्ट वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट, 600 के ऊपर कोई भी ओपनिंग मिले, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, भले फिर 30 मिनट्स पे कैंडल कितना भी 60-80 पॉइंट्स ऊपर जाए या 60-80 पॉइंट्स नीचे जाए, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स ओनली इफ एनी ओपनिंग इज अबाउट 19600, राइट। 30 मिनट्स खुलने के बाद, 30 मिनट्स के बाद बैंक निफ्टी में जैसे आज हुआ था वैसे ही अगर 30 मिनट्स की कोई कैंडल 19600 के ऊपर ओपनिंग देने के बाद अगर 30 मिनट्स की कैंडल रेड बन जाती है, रेड यानी कैसी रेड, द वन दैट वी डिस्कस एवरी डे, राइट, दिस टाइप ऑफ रेड प्राइस एक्शन, ऐसा रेड प्राइस एक्शन दे दे, ऐसी रेड बन जाए, दिस टाइप ऑफ रेड, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, ऐसी रेड बनाए, ये ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, ये ऑल द रेड्स दैट आई एम मार्किंग, राइट, ऑल द रेड्स दैट वी डिस्कस इन आवर वीडियोस आल्सो, ऐसी रेड बन जाए, ऐसी हैमर नहीं, राइट, ऊपर जाके अगर ऐसी हैमर बन जाए, लुक एट द प्राइस एक्शन, रेडी कैंडल है पर प्राइस एक्शन वेंट अप, सो 19600 के पास ओपनिंग दे और इसके पास यानी गैप अप ओपनिंग 600 के ऊपर कहीं पे भी हो जाए, 620, 630, 640 इस रेंज के पास हो जाए,
फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल रेड बन जाए, द रेड दैट वी हैव मार्क्ड, दैट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इफ हैपेंस आफ्टर गैप अप, उसका लो ब्रेक हो जाए, देन मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई विल स्टे इन द पुट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट? इफ स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, I exit. Again, if swing low gets broken, only then I re-enter. This I will do twice, just like each and every day. Let it be Nifty or let it be Bank Nifty, right? ये कब? अगर 19600 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल रेड बन जाए. व्हाट इफ 19600 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल रेड हो जाए या फिर ग्रीन भी बन जाए, राइट? रेड बन जाए या ग्रीन बन जाए 30 मिनट्स पे, अच्छी खासी ग्रीन बन जाए, राइट? ग्रीन बन जाए नहीं कैसी? अगर ऐसी हैमर बन जाए, ऐसी हैमर बन जाए, या फिर ये टाइप की ग्रीन बन जाए, दिस टाइप ऑफ ग्रीन, ऐसा प्राइस एक्शन दे, राइट? द प्राइस एक्शन दैट वी मार्क्ड अर्लियर आल्सो, कि जो फ्लैट में नीचे के सिनेरियो के लिए था, डाउनवर्ड सिनेरियो के लिए, वैसे ही अगर ग्रीन 30 मिनट्स पे बन जाए, राइट? एक अच्छी खासी ग्रीन बन जाए, या पुराने रेड का हाई भी तोड़ दे, उसका हाई भी तोड़ दे, कोई 15 मिनट्स की कैंडल, राइट? जो 30 मिनट्स की बनी, उसका भी अगर 15 मिनट्स की कैंडल भी कंफर्मेशन दे, then I would be interested in C again, as long as higher highs and higher lows are going on, right? As long as higher highs and higher lows are going on, वहां से I will consider उस कैंडल का 30 मिनट्स के कैंडल के बाद का जहां पे भी क्लोजिंग है, उसके बाद I will only consider 50 पॉइंट्स एज SL, right? 50 पॉइंट्स का SL I will consider. यानी अगर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल बन जाए और क्लोजिंग 650 के पास आए, 650 के पास आए तो 600 पॉइंट का एसएल, 680 के पास आए तो 630 का एसएल, राइट? दैट इज व्हाट आई विल कंसीडर. अगर ग्रीन बन जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, राइट, नेक्स्ट 15 मिनट्स की, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल. दैट इज द गैप अप का सिनेरियो. व्हाट इफ वी ओपन गैप डाउन? कोई भी गैप डाउन अगर 19520 के अंदर हो रहा है, राइट? एनी गैप डाउन इफ इट इज inside 19520, 19520 के अंदर कोई भी गैप डाउन मिल जाए और उसी के पास 15 मिनट्स की कैंडल वापस ऐसी ग्रीन हैमर बनाए, या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर बनाए, या फिर कोई ग्रीन बुलिश प्राइस एक्शन दे दे, राइट? ऐसे टाइप के कैंडल बनाए. लुक एट दिस कैंडल्स, राइट? द कैंडल्स दैट यू आर सीइंग हियर ऑन आर्ली फ्रेम्स, ऐसी कैंडल 19520 के पास अगर बन जाए, 19520 यानी 19520 के अंदर व्हेन आई एम कंसीडरिंग गैप डाउन, यानी 19520 के पास बने 540 550 इस रेंज के पास, राइट? 550 560 के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन खुल जाए, राइट? 560 550 के नीचे कहीं पे भी खुल जाए और पहली 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी ग्रीन बने, तो मार्किंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट? आज के क्लोजिंग तक के लिए, which comes at 19574. आज के क्लोजिंग तक के लिए आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द कॉल एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोज आर गोइंग ऑन, वेयर स्विंग लो ऑफ द कैंडल इज नॉट ब्रोकन. इफ स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, आई एग्जिट. वापस से स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई एंटर. सबसे पहले एसएल कहां पे होगा? अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो, राइट? मार्किंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल. अगर गैप डाउन खुल के भी पहली 15 मिनट्स की कैंडल रेड बन जाए, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट? 30 मिनट्स आई विल वेट एंड सी की प्राइस एक्शन क्या है. अगर 19520 ब्रेक हो जाए, अगर 19520 ब्रेक हो जाए और उसके नीचे भी प्राइस एक्शन 30 मिनट्स रहे और लोअर हाइज एंड लोअर लोज के लिए जाए, ओनली देन आई मे कंसीडर फॉर द पुट, राइट? ओनली देन आई मे कंसीडर फॉर द पुट, मार्किंग 19560 एज एन एसएल. इसके ऊपर आई विल नॉट टेक एनी पुट, राइट? इसके ऊपर आई विल नॉट कंटिन्यू विद द पुट अगर 30 मिनट्स पे भी प्राइस एक्शन रेड रहे तो ही, राइट? दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो इन निफ्टी फॉर फ्लैट, गैप अप एज वेल एज गैप डाउन. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? नाउ एज वी हैव बीन डिस्कसिंग बैंक निफ्टी सिंस 10th ऑफ अगस्त, 10th एंड 11th ऑफ अगस्त. बैंक निफ्टी क्या है? इसी जोन में, कौन से 1000 पॉइंट्स की रेंज में, कौन से 1000 पॉइंट्स, जस्ट अ मिनट, यही 44,800 से लेके 43,800 के लिए. इसलिए अगेन कंसिडरिंग दिस हाई, राइट? ये जो हाई मिले आज 44,600 के ऊपर और ये जो है वापस 44,800 के ऊपर, इसके पास अगेन दी सेम स्ट्रेटेजी, अगेन इसके पास, राइट? फ्लैट खुले देन आई एम अवॉइडिंग, राइट? फ्लैट ये बीच का जोन आई एम क्लियरली अवॉइडिंग. इसके अंदर कहीं पे भी फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन के खुले या फ्लैट खुल के इसके पास भी जाए, राइट? फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फ्लैट खुल के नीचे जाए, वी आर डिस्कसिंग बोथ द सिनेरियोस. सबसे पहले फ्लैट या गैप अप खुले इसके पास जाए, किसके पास? 44,600 नहीं, 670 680 ऐसे करके 44 अगर 700 के पास आए, राइट? यहाँ पे वी विल कंसिडर 44,700 एंड हियर वी विल कंसिडर 44,800. 44,700 के पास जाए, 800 के पास जाए, वापस इसके पास जाके अगर 30 मिनट्स, हियर नॉट 1 आवर, हियर वी आर डिस्कसिंग 30 मिनट्स, कैसे प्राइस एक्शन बनाए? लुक एट दिस प्राइस एक्शन, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन 30 मिनट्स. ऐसे रेड्स बनाए, ऐसे रेड बनाए, द रेड दैट यू आर ऑलरेडी वाचिंग हियर ऑन 30 मिनट्स. लुक एट दिस शूटिंग स्टार. इसके बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसके बाद प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ है,
ये कैंडल बनने के बाद वापस इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। आज जब 30 मिनट्स पे ऐसी ही रेड बनी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, इज दिस प्राइस एक्शन रिपीटेड ओनली वंस? नहीं, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है। दिस हैज बीन रिपीटिंग, राइट, दिस हैज बीन रिपीटिंग। इसीलिए अगर वापस ऐसी ही रेड बन जाए 44,700 के पास या 44,800 के पास, देन मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, इसका लो वापस ब्रेक हो जाए, जस्ट लाइक यस्टरडे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इनटू द पुट एज लॉन्ग एज इट इज स्टेइंग इन दिस रेंज, राइट, जब तक इस रेंज में। एंड बैंक निफ्टी प्रीवियसली ऑल्सो मई से लेके जून की सीरीज में 1000 पॉइंट्स की रेंज में रह चुका है फॉर मोर देन अ मंथ, राइट, फॉर मोर देन अ मंथ। तो शायद अभी भी ऐसा ही हो, शायद इट में रिपीट द प्राइस एक्शन वंस अगेन। कब तक? ओनली इफ 44,700 या 44,800 इस पॉइंट के पास में हमें पहली 30 मिनट्स पे, फर्स्ट 30 मिनट्स पे अगेन सेम ऐसी ही रेड मिले, ऐसी ही रेड मिले, द प्राइस एक्शन दैट वी मार्क, राइट, ऐसी ही रेड मिले 44,700 से लेके 800 के रेंज में, यानी 680 के ऊपर कहीं पे भी, राइट, अगर ऐसी रेड बने तो इसके पास आके अगर ग्रीन बुलिश प्राइस एक्शन दे, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल। यहां पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल बिकॉज दिस इज अ रेंज बाउंड जोन। ओनली एंड ओनली इफ बैंक निफ्टी कैन क्लोज, ओनली इफ बैंक निफ्टी कैन क्लोज अबव 44,800, 44 ये जोन के ऊपर अगर 44,800 के ऊपर डेज क्लोजिंग दे दे, राइट, डेज क्लोजिंग दे दे, देन फॉर द नेक्स्ट डे वी विल गो फॉर कॉल, राइट, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस कॉल का एनालिसिस। पर जब तक 44,800 के ऊपर मुझे डेज कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल, राइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल हियर। तो यहाँ पे 30 मिनट्स पे रेड बन जाए ओनली देन फॉर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट। फ्लैट खुले या गैप अप खुले इसके पास आए तो उसी तरीके से मार्किंग दिस स्विंग लोज, राइट, पहला स्विंग लो कहां पे? ये 44,400 का स्विंग लो एंड अनदर स्विंग लो इज दिस, ये 44,300, ये 44,300 के पास भी, 44,200 के पास भी। इसके पास फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इसके पास आके अभी क्या, लुक एट दिस रेड हैमर भी, ये रेड हैमर भी बना, इसके बाद प्राइस एक्शन इज अप ओनली, राइट। उसके बाद लुक एट दिस प्राइस एक्शन, वापस यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिला, इसको भी वापस से ये एक नेक्स्ट इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है, बट बोथ आर ग्रीन कैंडल्स। इसके बाद वापस प्राइस एक्शन ऊपर गया। सो दी सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर 44,400 या 300 के पास, 400 या 300 के पास इन्वर्टेड हैमर ऐसे ग्रीन में बन जाए, राइट, 15 मिनट्स पे, नॉट इवन 30 मिनट्स, 15 मिनट्स पे। डाउनवर्ड सिनेरियो के लिए वी वर कंसिडरिंग 30 मिनट्स, डाउनवर्ड सिनेरियो के लिए 30 मिनट्स, यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग 15 मिनट्स, राइट, यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग 15 मिनट्स। सो कहां पे 44,400 के पास या 300 के पास 15 मिनट्स पे ऐसी इन्वर्टेड हैमर बन जाए या ऐसी ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाए, ऐसी बन जाए, लुक एट दिस हैमर, ऐसी हैमर बनने के बाद इसका लो वापस ब्रेक नहीं हुआ है, राइट, एंड दिस इज ऑन 30 मिनट्स, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है एंड प्राइस एक्शन कंप्लीटली वेंट वन साइड अप। तो ऐसा ग्रीन प्राइस एक्शन, द वन दैट वी डिस्कस फॉर निफ्टी भी 400 के पास, राइट, ये बीच के जोन में नहीं, इतना बड़ा ये जो बीच का जोन है इसके पास नहीं, राइट, 400 के पास बन जाए, ये 400 के पास बन जाए या फिर 300 के पास बन जाए या 200 के पास बन जाए, तो ग्रीन प्राइस एक्शन दैट वी मार्क ऐसा बन जाए 15 मिनट्स पे, कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इनटू द कॉल टिल दी टुडेज क्लोजिंग, राइट, आज का क्लोजिंग कहां पे? टिल 44,532, आज के क्लोजिंग तक अगर 400 या 300 पे बन जाए तो, राइट, अगर इसके पास आके भी 15 मिनट्स पे रेड कैंडल बन जाए, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी कि 30 मिनट्स की कैंडल इसका लो ब्रेक कर सकती है क्या, राइट, 30 मिनट्स की कैंडल स्विंग लो ब्रेक करे, only then I will be interested into the put, marking the high of that candle as an SL, as long as again lower highs and lower lows are going on, right. That is the overall analysis for Bank Nifty. So on that note, we have completed both the indices ka analysis for tomorrow. So that's it for tomorrow. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.